तारागढ़ अजमेर। उपनाम राजपूताना की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अजयराज 1113 ईस्वी में। प्रवेश द्वार जयपुर या पृथ्वीपुर। बिठली पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग को गढ़ बिठली दुर्ग भी कहते हैं। शाहजहां के सेनापति विठल दास गौड़ ने इस दुर्ग का दूसरी बार जीर्णोद्धार। इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम अजयमेरु था। इसका प्रथम जीर्णोद्धार उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज विदोदिया ने करवाकर इसका नामकरण तारागढ़ कर दिया। राजस्थान का बीचों बीच वाला जिला कौन सा है? अजमेर है। राजस्थान का बीचों बीच वाला स्थान लामोलाई मेड़ता सिटी। उपनाम राजस्थान का जिब्राल्टर विश्व हेबर। राजस्थान दुर्ग मैंगनीज दुर्ग और गागरोन दुर्ग। अब इनको एक साथ देखते हैं। देखो अभी देखते हैं, पहले हम बात करते हैं राजस्थान का अजमेर दुर्ग के बारे में। राजस्थान का प्रथम तरणताल, राजस्थान का प्रथम स्विमिंग पूल। यह बात करें हम रूठी रानी का महल या उमादी का महल। दारा सिखों का जन्म स्थल शाहजहां। सर्वाधिक स्थानीय अथवा स्वदेशी आक्रमण कहाँ पे हुए? तारागढ़ अजमेर पर हुए। कुल कितने बुर्ज है? 17 बुर्ज। घूंघट बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज, इमली बुर्ज, तापी बुर्ज। और हम देखते हैं सैयद सैन सिडावा की दरगाह भी यहाँ पे है। जलाशय इस दुर्ग जलाशय बड़ा साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां घोड़े की मजार स्थित है, कौन सा है? तारागढ़ अजमेर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैगजीन दुर्ग की। मैगजीन दुर्ग निर्माण अकबर ने करवाया 1570 में। यह धानवन यानी कि भूमि पर स्थित दुर्ग है। प्रवेश द्वार जहांगीरी पोल है। मैगजीन दुर्ग नींव किसने रखी? संतू दादू दयाल ने। यह दुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान के लिए निर्मित है। उपनाम अकबर का किला या दौलत खाना अजमेर का किला या अकबर का शस्त्र नगर, ये इसके उपनाम है। अगर हम बात करते हैं मैगजीन दुर्ग, हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनी। मैगजीन दुर्ग में जहांगीर ने सर टॉमस रो भारत में बसने की अनुमति इसी दुर्ग में दी। सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कंजन द्वारा इस दुर्ग का जीर्णोद्धार 1908 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना इसी दुर्ग में की। दुर्ग में ड्रई जिसके प्रथम अध्यक्ष हीरानंद आजाद बने।
राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित है वो कौन सा है? मैगजीन दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं हम टोडगढ़ अजमेर। निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया। अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। वर्तमान में जेल संचालित है यहाँ पे। गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह पथिक को इसी दुर्ग में कैद किया गया था। राजस्थान का इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड, इन्हें घोड़े के वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से। इनका जन्म 1782 ईस्वी में एलागिस्टन प्रांत इंग्लैंड में हुआ। 1799 में सर्वप्रथम बंगाल में भारत का आगमन हुआ। कब हुआ? 1799 में कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम बंगाल में आए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गागरोन दुर्ग की। गागरोन दुर्ग कहाँ पे? झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग का प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित। गागरोन दुर्ग का निर्माण 1195 ईस्वी में टोडा वंश के परमार शासक बीजदेव ने करवाया। इसका उपनाम टोडागढ़, दूलरगढ़, शाहगढ़ या गीदकगढ़ है। नोट: गागरोन का प्राचीन नाम गरगराटपुर है। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। अब देखो गागरोन दुर्ग के और अन्य तथ्य। संत पीपा की जन्म स्थली एवं छत्री गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा की छत्री और संत पीपा की जो जन्म स्थली है वो गागरोन दुर्ग में है। संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह टोंक में है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा राय सिंह टोंक में। इसका नामकरण गागरोन देवी सिंह द्वारा किया गया। गागरोन देवी सिंह की चिन्ह किया। गागरोन दुर्ग में हीरामन जाति के तोते निवास करते हैं। कौन से? हीरामन जाति के तोते निवास करते हैं। महल अचलगढ़। कौन सा महल है? अचलगढ़। दीवान एक खास सरपट रंग महल, खिचिया महल इस महल में या इस दुर्ग में है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। ठीक है। तो संत पीपा के मंदिर की बात करें समदड़ी बाड़मेर में है, और गुफा की बात करें या जन्म स्थल की बात करें तो वो कहाँ पे है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। हमामुद्दीन की दरगाह या मीठे शाह की दरगाह गिदेंगराई पहाड़ी। अगर हम बात करें मधुसूदन मंदिर स्थित है दोजन साल। गीदक राय की पहाड़ी अपराधियों को सजा देने हेतु बनाई गई, यह प्रसिद्ध है। शिवदास गार्डन द्वारा लिखित ग्रंथ अपलदास रिवचनिका के अनुसार इस दुर्ग में 2 शाखे थे। प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में गागरोन शासक अचलदास
वह दूसरा साका 1444 ईस्वी में गागरोन शासक पल्हणसी बिना नींव स्थित दुर्ग कौन सा है? गागरोन का दुर्ग। तीसरा परकोटा, वो गागरोन दुर्ग का है। परिवर्तित नाम मुस्तफागढ़ 1444 ईस्वी में। यह नामकरण महमूद खिलजी ने किया, महमूद खिलजी फर्स्ट ने किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रणथंभौर दुर्ग की। इससे पहले उपनाम चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई दुर्ग धीराज हमीर आन बान का प्रतीक दुर्ग है। उपनाम की बात करें किसके? चित्तौड़गढ़ के छोटे भाई, तो यह भाई दुर्ग धीराज हमीर के आन बान पर प्रसिद्ध है। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। देखो रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर दुर्ग की, तो इसका निर्माण 8वीं सदी में रतिदेव द्वारा निर्मित। 9वीं सदी में चौहान शासक रणथान चौहान ने इसका निर्माण किया। श्रेणी कौन सी? गिरी, एरण एवं वन। रणथंभौर का प्राचीन नाम रंतपुर था। शाब्दिक रण की छतरी। क्या नाम था पहले? प्राचीन नाम रंतहपुर, फिर रणथंभौर हुआ। रणथंभौर दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ। रणथंभौर दुर्ग के बारे में और देखें हम। शाकंभरी माता का मंदिर है। रणथंभौर चौहान की कुलदेवी है ये। रणथंभौर जो चौहान है उनकी कुलदेवी है शाकंभरी माता। प्रवेश द्वार का है नौलखा दरवाज़ा, है नौलखा दरवाज़ा यहाँ का प्रवेश द्वार है। रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख, देखो रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश। इस मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल 4 को या चतुर्थी को मेला लगता है। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को। अब देखो भाद्रपद कब आता है? दिवाली के 1-2 महीने पहले आता है। यहाँ पीर सहरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय अमीर ने इस मंदिर में केसरिया किया। एक शीश कटाया था। अब देखो रणथंभौर दुर्ग की और अन्य बातें। रणथंभौर दुर्ग का न्यायालय हमीर कचहरी रणथंभौर दुर्ग का न्यायालय है। जो हमीर कचहरी है वो रणथंभौर दुर्ग का क्या था? न्यायालय था। महल सुपारी महल। इस महल में मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों स्थित है। एकमात्र बाग, राजस्थान का एकमात्र राजस्थान का दुर्ग जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों उपस्थित है। दूसरा, जोरा बोरा रणथंभौर दुर्ग का रसद भंडार। और देखें हम अमीर महल, अमीर का निवास स्थान एवं जोगी महल। यह महल साधु संतों की शरण स्थली है। जोगी महल में जीर्णोद्धार 1960 में राजस्थान पुरातत्व विभाग। रणथंभौर दुर्ग की ओर देखें हम। प्रमुख जलाशय पद्मला तालाब व रानीहड़ा तालाब। 2 तालाब है, पद्मला तालाब और रानीहड़ा तालाब। इस दुर्ग में गुप्त गंगा भी है, सपना बावड़ी भी है और 32 खंभों की छतरी भी है।
यहाँ पे कुकर कुत्ते की छतरी भी है। राजस्थान की एकमात्र अधूरी छतरी, वो भी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। अब देखो 32 खंभों की छतरी के बारे में हम बात करें, इस छतरी का निर्माण हमीर देव चौहान ने अपने पिता जय सिम्हा जैतर सिंह के लिए 1250 से 1282 में करवाया। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो रणथंभौर के अंदर कथन की बात करें तो यह दुर्ग तोप रखकर बंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। इससे पहला देखें, रणथंभौर की कुंजी जैन दुर्ग कहलाता है। रणथंभौर की कुंजी क्या कहलाता है? जैन दुर्ग कहलाता है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक गुरुदास जी। दूसरा देखिए, आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया, ये किसने कहा था? आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया, ये कहा था अमीर खुसरो ने। तीसरा स्टेटमेंट, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब देखो रणथंभौर दुर्ग में अर्रादा और मगरणी। अर्रादा रणथंभौर दुर्ग में स्थित एक उपकरण जिसमें दुर्ग के बाहर दुश्मन की सेना पर पत्थर फेंके जाते हैं। मगरणी रणथंभौर दुर्ग में लगा ऐसा उपकरण जिससे शस्त्र सेना पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं, वो है मगरणी। तो अर्रादा क्या है? जहाँ से पत्थर फेंके जाते हैं सेना के ऊपर, और मगरणी जहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं। अब देखो राजस्थान का पहला साका कहाँ पे हुआ था? 11 जुलाई 1301 में केसरिया हमीर जोहर रंगदेवी पुत्री देवल दे पदमला जल जौहर। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हम बात करते हैं आमेर दुर्ग और जयगढ़। आमेर दुर्ग निर्माण, आमेर दुर्ग या आमेर किला का निर्माण 1207 में कोकिल देव ने करवाया। वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम ने करवाया। जो आमेर दुर्ग है उसकी श्रेणी कौन सी? गिरी काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? काली खोह पहाड़ी पर। प्रवेश द्वार गणेश पोल। फर्गुसन ने विश्व की सबसे सुंदर दरवाज़ा, किसने कहा? फर्गुसन ने कहा कि विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा कौन सा है? आमेर का गणेश पोल। उपनाम हाथियों का किला, अम्बेवती दुर्ग, अम्बारिश दुर्ग व अम्बेपुर दुर्ग, ये इनके उपनाम है। अब देखो आमेर दुर्ग के बारे में, और यहाँ पे केसर क्यारी भी है। केसर क्यारी का निर्माण मिर्जा जयसिंह ने करवाया, जो माउटा झील पे स्थित है। कदमी महल निर्माण राजदेव ने करवाया। वास्तविक निर्माता मानसिंह फर्स्ट है। आमेर का सबसे प्राचीन महल कौन है? कदमी महल। आमेर राजाओं का राज्याभिषेक इसी महल में होता है। कदमी महल के अंदर ही राज्याभिषेक होता है। प्रमुख महल दीन ए खास,
निर्माण मिर्ज़ा सिंह ने करवाया, मिर्ज़ा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस महल को दर्पण महल भी कहा जाता है। अगर हम दूसरी बात करें, दीवान ए आम, इसका निर्माण किसने करवाया? मिर्ज़ा जयसिंह ने। अन्य महल जैसे सुख महल, सुहाग महल, यश महल, विश्व हैबर, मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा एवं अल्वा के बारे में जो कुछ सुना, उससे कई बेहतर महल आमेर के महल है। आमेर मंदिर शीला देवी के लगाया भोग ये चरणामृत कहा जाता है। निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने करवाया। कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है शीला देवी का मंदिर। पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से राजा के द्वारा राजा को पराजित कर लाया गया। इस मंदिर की मूर्ति चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई थी, जिसे जगत शिरोमणि मंदिर भी कहते हैं। निर्माण जगत सिंह फर्स्ट की स्मृति में मानसिंह फर्स्ट की रानी कनकावती द्वारा करवाया गया। अब देखो आमेर दुर्ग में अन्य मंदिर, सीताराम का मंदिर, माधव बिहारी मंदिर, शीला देवी का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मीणा बाजार स्थित है, कौन सा बाजार स्थित है? मीणा बाजार, वो कौन सा है? आमेर दुर्ग। इस दुर्ग के किनारे ये मावटा झील, इस दुर्ग के मावटा झील स्थित है। इस दुर्ग का परिवर्तित नाम मोमिनाबाद 1707 ईस्वी बहादुर सिंह ने किया। मोमिनाबाद क्या प्राचीन नाम था इसका। अब देखो आमेर दुर्ग में हम बात करें जयगढ़ दुर्ग की। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्ज़ा जयसिंह ने करवाया। श्रेणीगृह ईगल या चील की पहाड़ी पर, ठीक है। और इसका उपनाम क्या क्या है जयगढ़ के? चील का टीला, इसका चील का टीला, शाही निवास, तोपों व सुरंगों का किला। अब देखो नोट, आमेर दुर्ग व जयगढ़ दुर्ग जय सुरंग से आपस में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जय सुरंग से। प्रवेश द्वार की बात की जाए तो डूंगरपोल व जयपोल, जो जयगढ़ का प्रवेश कौन सा है? डूंगरपोल या जयपोल। आमेर राज्य के राजखानों की सुरक्षित रखने हेतु ये बनाया गया। अब हम जयगढ़ दुर्ग के बारे में और कुछ देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा हौज या टांका कहाँ पे? जयगढ़ दुर्ग में। 155 इंटू 142 इंटू 30 महल बात करें, सुभट निवास महल, खिलवत महल, दिया बुर्ज, 7 मंजिला बुर्ज, ये सबसे बड़ी बुर्ज जो कहाँ है? आमेर में। इस दुर्ग का लघु दुर्ग विजयगढ़ी दुर्ग है। इस दुर्ग का लघु दुर्ग कौन सा है? विजयगढ़ी दुर्ग है। इस दुर्ग में विजय सिंह को कैद किया गया। इस दुर्ग में क्या किया था? विजय सिंह को कैद किया गया था। आमेर की राजाओं की भोजनशाला यहाँ पे जयगढ़ दुर्ग में ही प्रेजेंट है।
मंदिर आराम मंदिर व सूर्य मंदिर। कौन सा? जयगढ़ में आराम मंदिर व सूर्य मंदिर। एशिया का पहला तोप बनाने वाला कारखाना स्थित है। एशिया का पहला तोप बनाने वाला कारखाना आमेर में स्थित है, जयगढ़ दुर्ग में। तोप जय बाण या रंगबंका एशिया की सबसे बड़ी तोप है। निर्माण 1740 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। वजन कितना है? 50 टन। गोले का वजन 50 केजी। लंबाई 30 फीट। नली का व्यास 1.6 मीटर। इस तोप को केवल एक बार चलाया गया, जिससे चाकसू के पास गोले तालाब का निर्माण हुआ। अब देखो हम कुछ तथ्य देख लेते हैं और अलग। पूर्वी दिशा का दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में है। पश्चिम दिशा का दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग, जो जैसलमेर में है। दक्षिण दिशा का दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में है। उत्तर दिशा का दुर्ग बटनेर दुर्ग है, जो हनुमानगढ़ में है। वह बीचों बीच में स्थित दुर्ग अजमेर दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग। अब हम बात करते हैं राजस्थान के दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग की। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया। यह गिरी पर्वत, यह गिरी मिठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। मिठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार नाहर पोल या डूंगर पोल। उपनाम जयपुर का मुकोटा नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। मिठड़ी दुर्ग, ये भी हम नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। सुदर्शन दुर्ग व जनना दुर्ग क्वार्टर, हम किसको कहते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग श्री भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र के लिए मंदिर स्थित है। मराठा आक्रमणकर्ताओं से बचने हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। नाहर सिंह भूमिया की छतरी स्थित है। इसकी नाहर सिंह भूमिया की छतरी स्थित है। माधवेंद्र भवन, माधवेंद्र भवन निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। देखो जो नाहरगढ़ के किले का जो निर्माण करवाया था, वो किससे? मराठाओं से बचने के लिए करवाया था। इस दुर्ग में एक समान 9 महल स्थित है, जो विक्टोरिया शैली से निर्मित है। निर्माण माधो सिंह ने करवाया। माधो सिंह ने इसे निर्माण करवाया था, मराठाओं से बचने के लिए विक्टोरिया शैली में निर्मित है। यह 9 पासवानों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पहला सुख महल, दूसरा खुश महल, तीसरा बसंत महल, ललित महल, जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल व लक्ष्मी महल। ये 9 महल स्थित है। अब देखो हम बात करते हैं लोहागढ़ भरतपुर की। लोहागढ़ भरतपुर में निर्माण
नींव रखी थी रू रुस्तम जाट ने। और वास्तविक आधुनिक निर्माता कौन है? सूरजमल जाट। श्रेणी पारिक श्रेणी, प्रवेश द्वार लोहिया पोल। उपनाम राजस्थान का अजय दुर्ग। किसको कहते हैं राजस्थान का अजय दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का अजय दुर्ग। और पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। अब देखो लोहागढ़ के बारे में और कुछ नया। अगर दुर्ग के प्रमुख महल की बात करें तो यहाँ पे देखो दादी का महल है, किशोरी माँ का महल है, वजीर कोठी, जवाहर बुरुज है। देखो निर्माण, जवाहर बुरुज का निर्माण किसने करवाया था? जवाहर सिंह ने करवाया था। भरतपुर राजाओं का राज्याभिषेक दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में हुआ। मंदिर लक्ष्मण मंदिर राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। कहाँ पे है? लक्ष्मण मंदिर है लोहागढ़ दुर्ग के अंदर भरतपुर में। बिहारी जी का मंदिर भी है यहाँ पे। कौन सा है? बिहारी जी का मंदिर भी है, जामा मस्जिद भी है, और रूपारेल नदी, ठीक है, रूपारेल नदी, मोती झील व भरतपुर की जीवन रेखा। मोती झील को क्या कहते हैं हम? भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। अब देखो लोहागढ़ दुर्ग के बारे में और। लोहागढ़ दुर्ग अष्टधातु दरवाजा जवाहर सिंह ने अष्टधातु दरवाजा जवाहर सिंह ने 1765 में स्थापित करवाया। 1805 से 1806 ईस्वी में जसवंत राय होलकर को शरण देने पर लॉर्ड लेक ने लोहे के गोले दागे। राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। और ये क्या है? मिट्टी से भी निर्मित है। मिट्टी से दो ही दुर्ग निर्मित है राजस्थान में, एक भटनेर का दुर्ग और एक लोहागढ़। भटनेर का दुर्ग गंगानगर में है, ठीक है, हनुमानगढ़ में है, सॉरी। 1826 ईस्वी में इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। कब किया? 1826 में। कहावत 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। दुर्जनशाला माधो सिंह ने ये बात कही थी। किसने कही थी? दुर्जनशाला माधो सिंह ने बात की थी। 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। मिट्टी से निर्मित यह दुर्ग है। अब हम देखो बात करेंगे अगला, राजस्थान के दुर्ग बयाना, डीन और पूछामण दुर्ग, ठीक है। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, पहले हम बात करते हैं बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहाँ पे है? ये भी भरतपुर में ही है। बयाना श्रीपंथ निर्माण 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा। उपनाम शोणितपुर, बाणासुर, विजय मंदिर, गढ़ बादशाह दुर्ग, ठीक है। दमदमा या माणी पहाड़ी पर स्थित है। दमदमा पहाड़ी पर मान लो, या माणी पहाड़ी पर स्थित है कौन सा? बयाना दुर्ग। अब देखो यहाँ पे नील की खेती के अवशेष भी मिले हैं। किसकी खेती के अवशेष मिले हैं? नील की खेती के। 1618 ईस्वी में डच यात्री फ्रैंक स्पेल्सर बयाना आते एवं नील की खेती की जानकारी दी।
अब देखो बयाना दुर्ग के बारे में और भीमलाट निर्माण विष्णु धवन ने। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पे? बयाना दुर्ग में। निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया। किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने। दूसरा विजय स्तंभ कहाँ है? मंडोर जोधपुर में। दूसरा विजय स्तंभ कहाँ है? मंडोर जोधपुर में है। और तीसरा अगर विजय स्तंभ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में है। चौथा विजय स्तंभ की बात करें तो अहुआ पाली के अंदर है। और पांचवा विजय स्तंभ कहाँ है? जैसलमेर। ठीक है। देखो बयाना दुर्ग में ऊषा मस्जिद मुबारक खिलजी द्वारा ऊषा मंदिर निर्माण चित्रलेखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डी का किला भरतपुर। निर्माण बदन सिंह ने करवाया। सूरजमहल महल स्थित है। इस दुर्ग के किनारे जल महल स्थित है। नॉट राजस्थान में जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं। जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? डीग भरतपुर को। बाला किला अलवर। देखो अब हम करेंगे बाला किला अलवर की। ठीक है। अलवर का किला है। निर्माण किसने करवाया? उलगुराट का किला देव। 52 दुर्गों का लाडला है। किसका है लाडला? 52 दुर्गों का लाडला। सलीम महल स्थित है। इसमें कौन सा महल स्थित है? सलीम का महल स्थित है। हैगिंग महल, ये झूलता महल। नोट झूलता हुआ बांध फूल कोटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भानगढ़ किला। भानगढ़ किला कहाँ पे है? अलवर में है। निर्माण भगवत दास ने करवाया। भूतिया किला है। इस दुर्ग में मेहंदी महल स्थित है। कौन सा महल स्थित है? मेहंदी महल। घासकुंड स्थित है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कूचामन। कूचामन किला कहाँ पे? नागौर में है कूचामन किला। ठीक है। कूचामन किला निर्माण किसने कराया? कूचामन किला का गौड़ राजपूत द्वारा। आधुनिक निर्माता झालिम सिंह। अणखला दुर्ग वे जहांगीरी किलों का सिरमौर। सुनहरी बुर्ज पागलिया बुर्ज। सुनहरी बुर्ज या पागलिया बुर्ज। अधेरिया महल पाताल्य महल। अधेरिया महल क्या? पाताल्य महल। कूचामन एकमात्र जागीर जिसकी स्वयं की मुद्रा 31वां सिक्के प्रचलित थे। जयपुर सोजत मेड़ता। अब देखो कूचामन दुर्ग का और कुछ। यह दुर्ग कुचब दियोरी ढाणी के नाम से विख्यात है। कुचब दियोरी ढाणी। कूचामन जागीर की राजधानी मारोट। अगर हम बात करें कूचामन दुर्ग में तो अभय सिंह के शासक बनने से पहले
कुचामन मेड़ता के अधीन, लेकिन अभय सिंह के शासन के काल में यह जोधपुर राज्य के अधीन हुआ। अब हम बात करते हैं नागौर दुर्ग की। नागौर दुर्ग निर्माण केमास या कदम्बवास द्वारा सोमेश्वर का दरबारी मंत्री द्वारा। प्राचीन नाम क्या है इसका नागौर दुर्ग का? अहिच्छत्रगढ़ नागाना। वास्तविक नाम बादल महल स्थित। निर्माण बख्त सिंह ने। जल प्रबंध हेतु विश्वविख्यात दुर्ग। अमर सिंह राठौड़ की कर्मस्थली 16 खंभों छतरी में स्थित है। किसने 16 स्तंभों ये खंभों छतरी में स्थित है। अगर हम बात करें सिवाना दुर्ग बाड़मेर की, कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग बाड़मेर। सिवाना का किला बाड़मेर में है। निर्माण वीर नारायण पंचदार। कुंबाणा दुर्ग हल्देश्वर कुंबाणा पहाड़ी पर स्थित है। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली है। मारवाड़ राजाओं का संकटकालीन या राजधानी। जालोर यूर की कुंजी सवाना दुर्ग मामदेव कुंड सवाना दुर्ग 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय प्रथम शाखा हुआ। नेक्स्ट है राजस्थान के जालोर दुर्ग और अन्य दुर्ग। अब देखो हम बात करते हैं जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने करवाया। नागभट्ट फर्स्ट 1730 से 1760 में। निर्माण J.H. ओझा 10वीं सदी में। धारावर्ष परमार ने। यह गिरी श्रेणी का कनकाचन पहाड़ी पर स्थित है। गिरी श्रेणी का है और कनकाचन पहाड़ी पर स्थित है जालोर दुर्ग। उपनाम क्या है इसका? सोनगढ़ और स्वर्णगढ़ या स्वर्णगिरी। सोनगढ़ या स्वर्णगिरी। मुख्य पोल सिरपोल और सूरजपोल। जालोर दुर्ग का मुख्य पोल कौन सा है? सिरपोल या सूरजपोल। नेक्स्ट जलालाबाद जालनगर जवालीपुर। ठीक है, ये मुख्य पोल है। अब देखो हम जालोर दुर्ग की और बात करें हम। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ जाल धरनाथ की गुफा स्थित है। किसकी गुफा? जाल धरनाथ की गुफा स्थित है। दुर्ग के सामने नटनी की छतरी। नोट नटनी का चबूतरा पिछोला झील में स्थित है। मंदिर अवसुधन मंदिर है। महल मानसिंह का महल रानी महल 2 मंजिला। नाथवल महल। जलाशय झालर बावड़ी सोहन बावड़ी और पापड़ बावड़ी। ये कहाँ पे? जालोर दुर्ग के अंदर। झालर बावड़ी सोहन बावड़ी और पापड़ बावड़ी। जालोर दुर्ग के बारे में और देखो। फिरोजा या तोहफे मस्जिद स्थित है। निर्माण किसने करवाया था इसका? एक अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे जोगमाया माता का मंदिर है। आशापुरा माता मंदिर है और बीरम देव मंदिर है। 3 मंदिर कौन कौन से? जोगमाया माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर और बीरम देव जी का मंदिर। जालेर दुर्ग का शाखा
1311 में केसरी कानड़ देव जौहर जैतल देव आक्रमण एक के ने किया। अलाउद्दीन खिलजी। कथन राय का भाव रातों ही गिर गया। हसन देखो रात कथन जो एक एक का जो कथन है वो क्या है, राय का भाव रातों ही गिर गया। अब हम बात करते हैं हसन निजामी की। इन्होंने इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी अब तक नहीं खोल पाया। इन्होंने क्या कहा कि इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी आज तक खोल नहीं पाया। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पिपलुद दुर्ग। पिपलुद दुर्ग बाड़मेर। इस दुर्ग का निर्माण दुर्गदास राठौड़ ने करवाया। इसने दुर्गदास राठौड़ ने करवाया। अजित सिंह की शरण स्थली है। इसकी है अजित सिंह की शरण स्थली। बाली दुर्ग पाली में। कहाँ पे बाली दुर्ग? पाली के अंदर। निर्माण किसने करवाया पाली दुर्ग का? बिरमदेव जालोर। इसने बिरमदेव जालोर। इस दुर्ग में पांडवों के गुल्ली डंडे रखे हुए हैं। बाली दुर्ग जो पाली में है, बाली दुर्ग जो पाली में है, इस दुर्ग में जो पांडव गुल्ली डंडे खेलते थे वो रखे हुए हैं। वर्तमान में जेल संचालित है। नेक्स्ट है नौलखा दुर्ग। नौलखा दुर्ग नींव 1860 ईस्वी में पृथ्वी सिंह द्वारा। नौलखा दुर्ग एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण कार्य अभी तक जारी है। अब देखो नौलखा बावड़ी की बात करें तो नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में है। नौलखा दरवाज़ा रणथंभौर में है। नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में है। नौलखा महल उदयपुर में है। नौलखा मंदिर पाली में है। अब हम बात करते हैं कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग निर्माण देवा जित्र सिंह ने करवाया। माउठा या राउठा तालाब स्थित है। राउठा का है तालाब स्थित है। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध झाला हवेली प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों हेतु कौन सी है? प्रसिद्ध झाला हवेली प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति में या 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक अवधि तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने वाला दुर्ग, लगभग 6 महीने तक रहने वाला दुर्ग कौन सा है? कोटा दुर्ग। अब हम बात करते हैं शेरगढ़ कोसबटन दुर्ग बारा में। निर्माण मालदेव ने करवाया। हुंकार तोप स्थित है। कहाँ पे? शेरगढ़ कोसगढ़ बारा के अंदर हुंकार तोप बारा में स्थित है। इस दुर्ग में राहुल महल स्थित है। कौन सा महल स्थित है? राहुल महल। नाहरगढ़ बारा। इस दुर्ग की आकृति लाल किले जैसी है। भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़। निर्माण भैंसा साहन रोड साहन करवाया। व्यापारी दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। किसको? व्यापारी दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे? सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसने करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने। मांडलगढ़ भीलवाड़ा की बात करें, मांडलगढ़ भीलवाड़ा बनास बेड़च मैलान नदियों के संगम पर श्रेणी जल या औद्योगिक। निर्माण मांडिया भील द्वारा।
हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व अकबर की सेना को इस दुर्ग में 21 दिन का सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व अकबर की सेना को इस दुर्ग में 21 दिन का सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। नोट: महाराणा प्रताप आजीवन चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप आजीवन चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए। यहाँ होता है हमारा दुर्ग या किले समाप्त। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 2 और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है दुर्ग और किले राजस्थान के। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख महल।